हेलो बच्चों, आज हम सामाजिक विषय के पहले अध्याय यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय के एक महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। प्रश्न है, फ्रांस की क्रांति कब प्रारंभ हुई, उसका मुख्य कारण क्या था। तो जैसा कि बताया गया है कि फ्रांस की क्रांति 1789 ईस्वी में प्रारंभ हुई। उसका मुख्य कारण राजनीतिक कारण था। चार मुख्य कारणों के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं, जिसमें एक राजनीतिक कारण है। राजनीतिक कारण में कहा गया कि निरंकुश राजतंत्र, तो राजा की जो व्यवस्था थी वो निरंकुशता थी, जिसके कारण फ्रांस में क्रांति हुई। दूसरा कारण क्या था? राजा के अंदर योग्यता नहीं थी, राजा अयोग्य था। ये भी राजनीतिक कारण के अंतर्गत आता है। राजनीति करने के अंदर उसके राजा के अंदर इतनी इच्छा शक्ति नहीं थी। तीसरा कारण क्या था? जो उसकी महारानी थी मेरी एंतुआनेत, ये भी एक राजघराने की थी और महिलाओं का जो उस समय का कार्य था कि अपने फैशन भोग विलास की जीवन पर ध्यान देना, लेकिन ये महारानी अपने उस जीवन पर ध्यान न दे करके ये राजा के जो कार्यों में हस्तक्षेप करती थी। तो ये भी एक राजनीतिक कारण के अंतर्गत आता है। अगला कारण था राजकीय अर्थव्यवस्था। जो राजकीय कोष था वो अर्थव्यवस्था बहुत मजबूत नहीं थी। तीसरा क्या था? अकर्मण शासन तंत्र और प्रशासनिक अराजकता। जो प्रशासनिक व्यवस्था थी वो बहुत अच्छा नहीं था, शासन व्यवस्था बहुत मजबूत नहीं थी। तो ये सारे कारण राजनीतिक कारणों के अंतर्गत आता है। दूसरा कारण क्या है? सामाजिक कारण। सामाजिक कारण में कहा गया जो विभिन्न वर्ग थे, उन विभिन्न वर्गों में सामंजस्य जैसी व्यवस्थाएं नहीं थीं। जिसमें एक पादरी वर्ग था जो अपने आप को श्रेष्ठ मानता था। दूसरा जो था सामंत वर्ग था, ये भी अपने आप को श्रेष्ठ मानता था। और तीसरा वर्ग जैसे सुविधाहीन वर्ग था, जैसे किसान आते थे, मजदूर आते थे। तो ज़्यादातर कार्य ये लोग करते थे और इन्हीं के कार्यों से टैक्स ऊपर जाता था। लेकिन जो समानता की बात थी, सामाजिक व्यवस्था थी, वो बहुत मजबूत नहीं थी। तो ये कारण, ये सामाजिक कारण बना। तीसरा कारण था आर्थिक कारण, क्योंकि राज्य व्यवस्था को चलाने के लिए धन का होना बहुत ज़रूरी था, अर्थव्यवस्था मजबूत होना था। लेकिन अर्थव्यवस्था बहुत सुदृढ़ तरीके से नहीं थी। इसमें दोषपूर्ण अर्थ विभाजन था। जो धन का विभाजन किया गया उसमें बहुत सारी कमियां देखने को मिली। दोषपूर्ण कर व्यवस्था था, जो टैक्स वसूला जा रहा था वो भी बहुत अच्छे से उसकी व्यवस्थाएं नहीं बनाई गई थी। तो ये भी कारण था। व्यापार की दशा बहुत अच्छी नहीं थी और ऋण का भार बहुत ज़्यादा था, कर्ज बहुत ज़्यादा था। तो ये जो व्यवस्थाएं थीं ये सब अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आता था और इन्हीं कारणों से फ्रांस में क्रांति का एक मुहिम बना। अगला है तत्कालीन घटनाओं का प्रभाव। चौथा जो कारण था वो तत्कालीन घटनाएं, जो उस समय की वर्तमान परिस्थितियों में जो घटनाएं घटित हो रही थी, उन घटनाओं का भी एक कारण था जिससे फ्रांस में क्रांति हुई। तो
फ्रांस की क्रांति के 4 कारण थे जो बहुत महत्वपूर्ण कारण हैं, और इन्हीं कारणों के कारण फ्रांस में एक क्रांति हुई और फ्रांस की पूरी व्यवस्था इस क्रांति के माध्यम से बदल गई। तो बच्चों, ये जो चीज़ें हमने बताई है ये बहुत महत्वपूर्ण है, और ये प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसको बहुत अच्छे से तैयार करके आप जाएंगे और परीक्षा में बहुत फ्रेश माइंड में परीक्षा हॉल में बैठ करके और अपनी परीक्षा को देंगे। धन्यवाद। अगला प्रश्न हम फिर अगले वीडियो में आपके साथ प्रश्न के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।